नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, आज एक बहुत दुख भरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बच्ची की फ़ोटो दिखाए बगैर कि वो बच्ची कौन है, उस बच्ची का नाम बताए बगैर, उसी बच्ची की मुँह ज़बानी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। और मैं कहीं कवरेज के लिए जा रहा था तो मुझे करनाल के ही एक इलाके से किसी परिवार ने फ़ोन किया कि एक बच्ची के साथ किसी व्यक्ति ने बहुत गलत किया है और उस बच्ची को न्याय की ज़रूरत है। और उन्होंने पुलिस से पहले, प्रशासन से पहले मुझे संपर्क किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी जो बात है वो कम से कम हम सही जगह तक पहुंचा पाएंगे, उस बच्ची को न्याय दिलवा पाएंगे जिस बच्ची का दावा है कि उसके साथ उसी के एक रिश्तेदार ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि मैंने करनाल के SP गंगाराम पूनिया जी को इस मामले की जानकारी दी है और करनाल महिला थाने की जो SHO है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, उस बच्ची का बिना नाम लिए, बिना शक्ल दिखाए मैं आपसे उसी बच्चे से पूछता हूँ कि क्या कुछ उस बच्ची के साथ हुआ। बेटा, आप क्या कुछ बताना चाहते हो? आपने हमें क्यों फ़ोन किया? क्या हुआ आपके साथ? हेलो। उसके पापा मेरे पापा को फोन करके बोल रहे थे कि मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा। तो फिर मैंने उनको कॉल की तो वो अपने घर पे आए अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद उसने मैंने बोला कि क्या सच है, उस सबको बताया तो उसने उल्टा मेरा गला पकड़ लिया। नहीं, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम विकास है। क्या किया उसने आपके साथ? गलत काम किया? हाँ जी। कहाँ पे? यहाँ पे भी किया था और बिहार में भी। तो बिहार के रहने वाले हो आप? हाँ जी। पापा काम करते हैं आपके कुछ? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हो? आपने हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? मैं उसे पुलिस से पकड़वाना चाहती हूँ। न्याय लेना चाहते हो? हाँ जी। तो आप जिनके पास आए, उन्होंने आपको जब मेरा नंबर दिया तो क्या बताया आपको? आपने क्यों फ़ोन किया था? आपको बताने के लिए उसके बारे में। तो आप चाहते हो कि पुलिस आए, कार्रवाई हो आपकी शिकायत पर? हाँ जी। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। और जिसने आपके साथ गलत काम किया है वो कितने साल का है? कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कॉलेज में? हाँ जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम विकास है। तो आपके मम्मी पापा को आपने बात बताई तो उन्होंने क्या किया? मम्मी पापा को उसने बताने नहीं दिया। वो आया था, उसके बाद उसने मुझसे झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। उसकी माँ ने मुझे गालियाँ दी। तो अब आप क्या चाहते हो बेटा? ये कौन है, ये जो लोग सामने खड़े हैं, जानकार है कोई आपके? उसमें से एक मेरी बहन है। एक आपकी बहन है? हाँ जी। जो ये लोग सामने खड़े हैं। तो अब आप पुलिस आएगी, पुलिस को ये सब कुछ बताओगे? हाँ जी। पुलिस को बताना चाहते हो? आपको पता है मैंने SP साहब से बात की आपके मामले में? हाँ जी। तो सच जो कुछ बता रहे हो बेटा, सच है ये सब कुछ? जी सच है। तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हो? मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया? मम्मी पापा ने बोला कि पुलिस के पास मत जा। मना किया उन्होंने आपको? हाँ जी। तो आप देखिए कि आज भी इस देश की मानसिकता ये है कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है और माँ बाप कह रहे हैं कि आप इस बात को पुलिस तक ना लेके जाइए। ये बच्ची पढ़ी लिखी है, 9th क्लास में पढ़ती है, 15 साल इसकी उम्र है। मैं इसका नाम नहीं बताना चाहता, मैं ये नहीं बताना चाहता कि ये बच्ची कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, माननीय जो उच्चतम न्यायालय है उसकी गाइडलाइन के अनुसार हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो अब मेरे साथ एक और शख्स है जिन्होंने जानकारी दी थी, हम उनका भी चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनका भी नाम नहीं बताएंगे, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ बताया था। सर, आपने मामले की जानकारी हमें दी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये लड़की बहुत घबराई हुई हमारे पास आई है। तो भाई ऐसे इसने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है। तो मैं अपने घर में था, तो मैं मिसेज को मैंने कहा इससे बच्ची को पहले पानी वानी पिला के इससे पूछो कि भी क्या हुआ है। तो ये कहने लगी कि मेरे साथ ना ऐसे करके मेरे ही एक रिश्तेदार ने मेरे साथ गलत हरकत की है, मतलब फिजिकली हरासमेंट का केस इसको बोल लेंगे। तो असॉल्ट किया है। तो फिर मैंने सर को बुलाना मुनासिब समझा, भाई भी सर आए एक बार, और उसके बाद ओपिनियन क्या रहेगी भाई इस केस को क्या रूप दिया जाएगा, क्या मोड़ लिया जाएगा। बच्ची चाहती थी कि पुलिस में पहले जानकारी दे, लेकिन आपने पुलिस की जगह नहीं, एक्चुअली क्या है, मीडिया एक विश्वास के ऊपर बात है सर। मीडिया एक ऐसी चीज है जो हम आम जनता की बात, वो मंत्री, प्राइम मिनिस्टर,
यहाँ तक ले जा सकते हैं सर। मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि मीडिया तो धाराशाही कर दे किसी को भी। अब ये देखो ना, किसान आंदोलन के अंदर मीडिया ही थी जिसने अहम भूमिका निभाई है जनता के और पुलिस प्रशासन में और मंत्रियों के बीच में। तो सर मीडिया का एक अहम रोल है मेरे हिसाब से। यानी अभी भी जो पुलिस है वो अपना विश्वास नहीं बना पाई उस लेवल नहीं, देखो पुलिस के डायरेक्ट जुड़ पाती, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को लगता है भी अगर हम जानकारी दे रहे हैं हमें परेशान ना करें। सर ये तो आपको पता ही है जी। देखो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन अपनी जगह है सर, न्याय तक दिलवाने तक, लेकिन न्याय की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मीडिया ही तो आएगा आगे। तो अब ये इस बच्ची ने और क्या बताया आपको? और बातचीत हुई? यही बातचीत की थी इसने कि मुझे ऐसे हो गया और वो मुझे रोकने के लिए आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, मैं अपना न्याय चाहती हूँ और पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। जो मैं आपके सामने कह रही हूँ वो मीडिया में भी कहूंगी और अपना पुलिस प्रशासन न्याय चाहती है। मैं कहता हूँ जी अगर लड़की निकली है घर से न्याय के लिए तो सर मैं चाहता हूँ कि इसे न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और अभी आपको पता मैंने एसपी साहब को जानकारी हाँ जी सर, आपने मेरे सामने ही उनको फोन किया और महिला थाने से SHO साहिबा आ रही हैं अपनी टीम के साथ। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कहीं महिला इससे आराम से पूछे भाई हाँ भी क्या हुआ, क्या मामला है, और उस लड़के की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो लड़का किसी और दूसरी लड़की को बरगलाए नहीं। इसने कहा था कि मुझे बहला के फुसला के उसने शादी का मतलब वो करके, तो सर अभी से शादी वाला क्या सिस्टम था जब तक वो लड़का ये 9th क्लास में, और ये बता रही थी वो फर्स्ट ईयर में है। तो अभी ना तो उसके बल्ले बल्ले कुछ है ना इनके, मतलब तो सर गरीब घर का बच्चा दिख रहा है सर, लेबर क्लास का है। तो इसलिए थोड़ा मेरा भी मन हुआ कि नहीं मैं सर से बात करूं और मीडिया में इसका वो लेके आऊं केस। और इस लड़की जैसे ये कह रही है कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस मिलना चाहिए। और आपके घर में भी छोटे बच्चे थे और आपके मैडम भी थे, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने ये सुझाव शायद दिया कि भाई हाँ जी। मेरे आप फोन में तो आपका फोन नंबर तो शुरू से ही है सर, क्योंकि हमें कोई भी दुख दर्द या तकलीफ कोई ऐसी लगती है तो हम कहते हैं कि नहीं सर, एक बार हमारे को मीडिया पे या कृष्ण उपल जी पे पूरा भरोसा है, जो अपनी करनाल की जनता को अपना समझ रहे हैं, अपने भाई छोटे भाई बहन समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस इस लड़की को न्याय मिले अब आगे, बच्चे को न्याय मिले। मैं भी इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने करनाल के जो एसपी साहब हैं उन तक पूरी जानकारी पहुंचा दी है और अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ जो कार्रवाई है वो करती है, क्योंकि अपने आप में गंभीर मामला ये है कि इस बच्ची के साथ 2 बार रेप किया गया है। ये इस बच्ची ने खुद बताया, फिजिकली असॉल्ट किया गया, दुराचार किया गया, दुष्कर्म किया गया, ये इस बच्ची ने खुद बताया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्ची पढ़ी लिखी है और इसी वजह से ये मात्र 15 साल की ये बच्ची न्याय लेना चाहती है, जिसके साथ 2 बार गलत हरकत की गई और जिस लड़के ने की वो इस समय इसके घर पर मौजूद है। अब देखना होगा कि जब पुलिस आती है, हम लोग साथ जाते हैं, तो क्या वो मौके पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्रवाई तो बनती है। अगर क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, तो कार्रवाई तो बनती है। कार्रवाई करवाने के लिए ही शायद इन लोगों ने हमें याद किया और मैंने एसपी साहब को जानकारी दी। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अक्सर सवाल पुलिस के ऊपर उठते हैं, लेकिन इस मामले में मुझे यकीन है क्योंकि एसपी साहब के पास मामला चला गया है। अब इस मामले में इस बच्ची को न्याय जरूर मिलना चाहिए। बेटा एसपी साहब से कुछ कहना चाहोगे अगर वो सुने आपको तो? रोना नहीं बेटा, बोलो, कोई बात नहीं। एसपी साहब को कुछ कहना चाहते हो कि न्याय मिले आपको? जो भी बोलना चाहते हो आप बोलो, आप फ्री हो। हमने आपका नाम नहीं बताया, आपका चेहरा नहीं दिखाया, कुछ नहीं बताया। न्याय मिले मुझे। न्याय चाहते हो एसपी साहब से? प्रशासन पे विश्वास रखो। तो आपने कभी अपनी किसी फ्रेंड को, किसी स्कूल टीचर को कभी बताया कुछ है? नहीं बताया, पहली बार बताया है? हाँ जी। तो अभी आपको विश्वास है कि हम लोग आपके साथ हैं और न्याय मिलेगा आपको? मुझे विश्वास है। विश्वास है बेटा, कोई बात नहीं। लड़की बहुत बुरी तरह डरी सहमी हुई है जी, लड़की बहुत बुरी तरह डरी सहमी हुई है। ये तो आप कहने से थोड़ा सा बोल रही है अभी ये, लेकिन तो ये पूरी डरी सहमी हुई थी। जब से इसका फ़ोन भी आ रहे थे, इसके मौसा जी के फ़ोन आया कि नहीं ऐसे कोई कार्रवाई नहीं चाहते या कुछ भी है जो भी है, मतलब तो लड़की बहुत डरी हुई थी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई महिला पुलिस इसका थोड़ा सा वो करे, इसका थोड़ा तुम विश्वास थोड़ा ला ले इसमें कि हाँ भी कोई बात नहीं, न्याय के लिए। पूरी बात पता नहीं है अभी। किसको नहीं पता? पापा को। मम्मी को पता है? मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उसके सामने बोलूँ तो विश्वास करेंगे मेरा जी, इसलिए मैंने बताया नहीं कि वो मेरे घर आए तो फिर मैं बताऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ तक होगा, जहाँ तक जिस विश्वास के साथ जो भाई साहब बैठे इन्होंने बताया, और बेटा जैसे आपने बोला है
देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी पुलिस आने वाली है और आपके साथ लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे बेटा, चिंता नहीं करनी, ठीक है बेटा? ओके, ओके। घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और चुप हो जाओ, रोना नहीं है बिल्कुल। तो मेरी आप सभी से ये अपील दोस्तों कि इस बच्ची को न्याय मिले, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को शेयर करने का मतलब ये है कि और बेटियों को और बच्चियों को हम जागरूक करें, उन्हें बताएं कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसे क्राइम को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ ऐसा कर रहा है वो ना जाने, अगर उससे सज़ा नहीं मिलती तो वो ना जाने कितने लोगों के साथ इस तरह से गलत हरकत करेगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और कुछ ही देर में जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है और देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो अब सेकेंडरी पार्ट शुरू होता है वो शुरू हो जाता है प्रशासन का, पुलिस का, जो इस बच्ची को न्याय और जस्टिस दिलवाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।